नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डमन क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 11 मई के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और करंट अफेयर बताने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ और करंट अफेयर डेली ला करके देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का सबसे हमारा इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है फ्रेंड्स, वो देखिए यही है कि हिंद महासागर के ऊपर स्पेस में फटा रूसी रॉकेट, खतरे में सैटेलाइट। मतलब क्या बोला जा रहा है, इसे मैं एक फ़ोटो से कैप्चर किया। ठीक है, इसे देखिए क्या बोला जा रहा कि हिंद महासागर के ऊपर जो है रूसी का मतलब कि रशियन रॉकेट जो है स्पेस में फट गया, जिससे कारण से बाकी से भी सैटेलाइट जो है जो पृथ्वी के ऊपर जो भ्रमण कर रहे हैं पृथ्वी के चारों तरफ, देख लीजिए यहाँ पर मैं एक चित्र दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो वो सभी खतरे में पड़ गए। क्यों? क्योंकि वो जो सैटेलाइट का जो टूट चुका हिस्सा वो अगर किसी से टकराया, क्योंकि स्पेस में तो यही होता है ना कि अगर स्पेस में जहाँ थोड़ा सा भी अगर किसी भी चीज़ से अगर टकराता है तो वो चीज़ ध्वंस हो जाता है। तो यही डर है यहाँ पर कि अगर जहाँ टकराया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखिए क्या बोला जा रहा कि ऊपरी हिस्सा में फट गया था जिसके 65 टुकड़े जो है पृथ्वी की कक्षा में फैल गए हैं। मतलब कि पृथ्वी का जो बाकी से भी जो हिस्सा है वहाँ पे 65 हिस्सा में जो है 65 टुकड़ा जो है फैल गया है। और ये जो रॉकेट कब टूटा था, तो ये टूटा था 8 मई को। ठीक है, और जिसके टुकड़े धरती का चक्कर लगा रहे हैं सैटेलाइट के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मैंने आपको बताया ना पहले कि अंतरिक्ष में जहां अगर कुछ भी अगर टकराता है एक दूसरे से, तो समझ लीजिए कि कितना बड़ा एक विस्फोट होने का चांस रहता है। आपको पृथ्वी नीचे से देखने पर लगता है क्या कि यह तो एक बादल का गोला है, लेकिन अगर आप एक्चुअल में अगर देखेंगे ना तो यह बादल का गोला नहीं है। ठीक है, इसे टच करने पर भी ये टच होता है। अब यहाँ पे क्या है कि नासा समेत कई स्पेस एजेंसी जो है इसको मतलब ट्रैक कर रही है ताकि इसके ऊपर जो है अच्छे से देख सके और उसका जो दिशा जो है बदल सके। ठीक है, नीचे से कंट्रोल करके आगे बढ़ते हैं और ये हमारा आज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्या है कि हु इनॉग्रेटेड द रोड लिंक फ्रॉम धारचूला से लिपुलेख। मतलब धारचूला कहाँ है, उत्तराखंड में है, और लिपुलेख कहाँ है, तो चाइना बॉर्डर पर है। तो बोला जा रहा है ये फ्रेंड्स कि 8 मई को, ठीक है, 8 मई को उत्तराखंड से चाइना बॉर्डर तक एक सड़क संपर्क का उद्घाटन होने वाला है। मतलब 8 मई को ये उद्घाटन किया गया है और यहाँ पर ये जो एक सड़क संपर्क यानी कि एक सड़क बनाने का यहाँ जो है एक बात किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड से चाइना बॉर्डर तक। तो इसका उद्घाटन किया किसने है, तो उसका उद्घाटन किया फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजनाथ सिंह ने किया। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर कौन, राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। कहाँ से, तो उत्तराखंड से चाइना बॉर्डर तक। और उत्तराखंड के कहाँ से, तो उत्तराखंड के धारचूला से चाइना बॉर्डर के लिपुलेख तक। अभी देखिए इसके बारे में क्या बता रहा कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पिथौरागढ़ से गुंजी तक वाहनों के काफिलों को रवाना किया। सीमा सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन के इंजीनियरों और कर्मियों द्वारा किया गया था। मतलब कि यहाँ पर जो है इसी के उद्घाटन करने का बात हो रहा। अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जयंती कब मनाया जाता है, तो ये मनाया गया था फ्रेंड्स हमारा 7 मई का दिन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं और ये सबसे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या है कि द बुक टाइटल्ड विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो इज़ बायोग्राफी ऑफ विच कारगिल हीरो। मतलब ये जो एक बुक लिखा गया है कि विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। ठीक है, इस बुक के जो बायोग्राफी है मतलब इसको लिखने वाले कौन है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इसको आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर है हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, लिखने वाला कौन नहीं है, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा कि ये किस हीरो के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे विजयन थापर जी के बारे में ये बात किया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा क्या है इस बुक में। तो देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा कि यह पुस्तक जो विजित है ना, जो विजित थापर जो है उनके पिता कर्नल वीएन थापर और ठीक है, और एक लेखक है नेहा द्विवेदी जो कि एक शहीद की बेटी है। मतलब क्या है कि जो देहांत हो चुका है, मतलब जो शहीद हो चुके हैं, उनके पिताजी जो कि एक कर्नल रह चुके थे और उनकी बेटी नेहा द्विवेदी जो कि एक लेखक है, तो उन दोनों ने मिलकर के एक किताब लिखा। और उस किताब का नाम मैंने आपको अभी बताया कि उस किताब का नाम क्या है। तो उस किताब का नाम है विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्या बता रहा है कि यह पुस्तक भारतीय सैन्य अकादमी में मतलब उनके बारे में क्या है कि वो जब मतलब वो जैसे वो किस प्रकार से इंडियन आर्मी में जो है मतलब शामिल हुए, फिर वहाँ पर उन्होंने किस प्रकार से अपने आप को सबसे अच्छे अधिकारी के रूप में दर्शाया। फिर कारगिल के वॉर के नोल हमले के दौरान वहाँ पर 29 जून 1999 को उनको जो सर में गोली लगने से उनका 22 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया था। ठीक है, और ये बहुत ही बड़ा ख़राब बात है, जिसके कारण से जो है उनकी बेटी और उनके जो पिताजी जो है इनके लिए एक
उनकी शहादत के लिए, उनके यादगार के लिए जो है, ताकि देश उनको सम्मानित करते रहे, उन्होंने एक बुक लिखा था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। चौथा नंबर सवाल है हमारा आज का, और ये थोड़ा सा एक दुख खबर है क्या, कि डिफेंस मिनिस्टर अप्रूव्स एबोलिशन ऑफ 9304 पोस्ट इन द मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। मतलब कि रक्षा मंत्री जो है सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में, ठीक है, मतलब कि मिलिट्री का जो इंजीनियरिंग, मतलब मिलिट्री में इंजीनियरिंग का जो काम होता है, उन सभी पोस्ट में से 9304 पोस्ट को जो है समाप्त कर दिया गया है, उसका मंजूरी मिल चुका है। तो अभी हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो अभी हमारे रक्षा मंत्री है ऑप्शन नंबर सी, अजय कुमार जी। ठीक है, कितना बड़ा दुखद खबर है। नेक्स्ट बढ़ते क्या, पाँचवा नंबर सवाल हमारा आज का, कि इंडियन मतलब भारतीय नौसेना ने हाल ही में पीपीई किट का एक डिज़ाइन किया है, और उसका जो है टेस्ट भी कर दिया गया, और इसे जो मंजूरी भी मिल गया। तो पूछा जा रहा है आपसे ये फ्रेंड्स कि उसको किस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है उसे मंजूरी मिल चुका है। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस। आगे समझ में, मतलब इसमें आपको ये बताया जा रहा कि इंडियन नेवी जो अभी हाल ही में एक पीपीई किट का जो डिज़ाइन किया है और उसे प्रोड्यूस भी कर दिया। अब उसको प्रोड्यूस जब किया गया तो उसका सबसे पहले टेस्ट किया गया। जब टेस्ट किया गया तो टेस्ट में पास हो गया और उसको मंजूरी मिल गया है। ठीक है, तो ये किस इंस्टीट्यूट के पास ये टेस्ट किया गया था और कौन सा इंस्टीट्यूट जो है उसके मंजूरी दिया? तो वही है हमारा आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस। ठीक है, देखिए यही बोला जा रहा कि जो एक DRDO संगठन है, आगे बढ़ते क्या है कि विच, मतलब कि उसका जो टेस्ट क्या किया गया था, तो उसका टेस्ट जो है जिस भी इंस्टीट्यूट में किया गया था, जो मैंने अभी आपको नाम बताया, वो एक DRDO का इंस्टीट्यूट है। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, कि किस राज्य सरकार ने अगले 3 वर्षों के लिए श्रम कानून को निलंबित करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया है? मतलब ये कि जो लेबर लॉ था, ठीक है, जो कानून था किसी श्रमिक को लेकर के, उसके ऊपर जो है 3 साल के लिए बैन लगा दिया, मतलब बंद कर दिया। क्यों और ये कौन किया, पहले मैं आपको ये बता दूं। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी, योगी आदित्यनाथ जी। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया, आपके दिमाग में तो ये सवाल आएगा। तो ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि इस कदम का उद्देश्य यही है ताकि औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना, मतलब ये कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। इससे क्या होगा ना कि जब भी इन्वेस्टमेंट आएगा, देखिए इससे फ़ायदा क्या हो रहा, जब भी इन्वेस्टमेंट होगा भारत में तो वहाँ से जाहिर सी बात है कि काम बढ़ेगा, और जब काम बढ़ेगा तो भारत के जो लोग जो अभी मजदूर लोग जो जहाँ भी फंसे हुए हैं, तो उन सभी को अपने वापस राज्य में बुलाया जा रहा है। तो उन सभी को भी तो नौकरी देना होगा ना, वो सभी भी तो बैठ चुके हैं। तो उन सभी के लिए उन सभी को रोज़गार देने के लिए जो है ये एक ऐसा कदम उठाया गया है कि अगले 3 साल तक जो है ये कानून बंद किया गया। फिर 3 साल के बाद इस कानून के तहत फिर से मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जैसे फिर होता है नॉर्मल सा बात, वैसा ही होगा। ठीक है, तो यहीं पे बात हो रहा था कि सिर्फ और सिर्फ जो लोग फंसे हैं अभी मजदूर लोग, उन सभी को फिर से नौकरी देने के लिए, रोज़गार देने के लिए ये कदम उठाया गया है। नेक्स्ट बढ़ते क्या है हमारा 7वां नंबर सवाल आज का, कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के CM जो है एक छात्रवृत्ति देने का जो है, मतलब एक स्कीम को जो क्या किया, क्या बोलते हैं, इंसेंटिव किए हैं। ठीक है, और उसका स्कॉलरशिप को जो है किसके तहत, उस स्कीम का नाम क्या है? तो उस स्कीम का नाम है कि मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना। ठीक है, उस स्कीम का नाम है हमारा मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना। ठीक है, इस स्कीम के तहत जो है स्टूडेंट लोगों को क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, नेशनल स्कॉलरशिप मिलेगा, वो भी ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि ये कौन सा राज्य सरकार जो है, यानी कि कौन सा राज्य का जो CM है, मुख्यमंत्री है, ऐसा कदम उठाए हैं? तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। और आप कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, त्रिपुरा का राजधानी क्या होता है? ठीक है, त्रिपुरा का जो राजधानी है वो क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे ये जो किया गया, तो ये देखिए हमारा वेबसाइट का नाम है कि https://scholarship.gov.in। इसमें क्या मिलेगा, इसमें फिर वही स्कॉलरशिप का जो अंदर जो होता है हेल्प, वही हेल्प मिलेगा। ठीक है, और ये जो है हमारे 6 मई से ये स्टार्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते कि 8वां नंबर सवाल हमारा आज का, कि विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड अ डोर टू डोर मिड डे मील रेशन। मतलब कि डोर टू डोर यानी कि घर घर पहुँचाने वाला जो मिड डे मील का जो दोपहर का जो खाना है, वो घर घर पहुँचाने वाला कौन सा देश जो है, देश का पहला राज्य कौन बन गया? मतलब कि वो कौन सा राज्य है जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में किया जा रहा है, लोगों को उसके घर तक जो है खाना पहुँचाया जा रहा है? तो ये है हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, और ये जो है देश का एक पहला नंबर राज्य बन चुका है इस मामले में।
यहाँ देखिए क्या बता रहा है कि राज्य सरकार, और इन्होंने क्या क्या किया है कि एमिस्ट से कोरोना क्राइसिस, इस कोरोना वायरस के कारण की ये बात हो रहा कि राज्य सरकार जो है वहाँ के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के कुल 66,27,000 छात्रों के माता पिता के बैंकों में 117 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, और जो है और उसके तहत और इस जो डोर टू डोर मिड डे मील की जो योजना है, स्कीम है, इसके तहत 56,87,000 बच्चों को राशन भी दिया गया। मतलब देख रहे हैं ना कितना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कितना पुण्य का काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस के दौरान इन्होंने कितना अच्छा हेल्प किया है, ऐसा सभी राज्य को करना चाहिए। अब देखिए क्या है यहाँ पे कि स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट जो है एक डिस्कवर किए, क्या डिस्कवर किए हैं कि एक जो है जुपिटर, ठीक है, जुपिटर मतलब होता है बृहस्पति ग्रह और एक होता है शनि ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह के जैसा ही दिखने वाला, ठीक है, उन दोनों ग्रहों के जैसा ही दिखने वाला एक बादल का बना हुआ क्लाउड बैंड जो है दिखाई दे रहा है अंतरिक्ष में। मतलब कि एक बादल से एक ऐसा शेप बन गया है, जैसे मानिए कि वो आपको जब आप देखेंगे ना उसे नेकेड आई से, तो आपको दिखाई देगा कि वो एक बृहस्पति ग्रह है, आपको दिखाई देगा कि वो एक शनि ग्रह है। ऐसा वहाँ पे बन गया है बादल का अंतरिक्ष में। अब आप बोलेंगे वहाँ तो बादल नहीं है, वहाँ धूल कण है ना, उन सभी चीज़ों को मिला करके वहाँ बन गया है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि उस ब्राउन ड्वार्फ का नाम क्या है, ठीक है, उस भूरे रंग का जो बौना है उसका नाम क्या है, उस क्लाउड बैंड का नाम क्या है? तो उसका नाम है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लुहमैन 16 है। याद रखिएगा, यहाँ पे सुहमैन भी दिया हुआ है, तो सुहमैन नहीं होगा बल्कि होगा लुहमैन। ठीक है, इसी के बारे में हमें बताया गया। देखिए क्या बता रहा कि निकटतम ज्ञात भूरे रंग के बौने जो वायुमंडलीय गुणों को निर्धारित करने के लिए ध्रुवीकरण की तकनीक का उपयोग करते हुए बृहस्पति और शनि के समान क्लाउड बैंड के संकेत दिखाते हैं। आगे समझ, मतलब अंतरिक्ष में बना हुआ है। नेक्स्ट क्या है हमारा 10वां नंबर सवाल कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो है, जो कि एक यूनियन हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है, तो उन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, और वो भी कोविड-19 से लड़ने के लिए। ठीक है, मतलब इसका स्थिति को बताने के लिए कि भारत देश में क्या क्या चल रहा है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक और ऐप लॉन्च किया है, कौन सा? तो उस ऐप का नाम है हमारा आयुष संजीवनी। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने आपको शायद इसके बारे में पहले बताया था, आयुष संजीवनी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, 11 नंबर सवाल है हमारा आज का कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़, यानी कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है, उन्होंने अगले 2 साल में एक सड़क निर्माण के बारे में जो है एक अपने लक्ष्य की घोषणा की है। मतलब कि अगले 2 साल में जो है सड़क निर्माण के बारे में उन्होंने घोषणा किया है, और उसके लिए कितना रुपए खर्च किए हैं उन्होंने? तो 15 लाख करोड़ रुपए जो खर्च किए हैं। यहाँ पे बहुत ख़राब लगता है, मतलब सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है क्या कि मंत्री लोग जो है सिर्फ लाख में ही बात करते हैं, करोड़ में ही बात करते हैं, और हम लोग जो है एक जॉब के लिए सोचते रहते हैं क्या कि कहीं से अगर हम 10,000 कमा ले तो मेरे लिए वो बहुत हो जाएगा। हम लोगों को भी अपना सोच बड़ा रखना चाहिए कि हम भी एक दिन अरब बनेंगे, हम भी एक दिन अरबपति बनेंगे। अगर आप ऐसा सोच रखेंगे ना, तो आप अरबपति बने या ना बने, आप लखपति तो ज़रूर बन जाएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा आज का, ये क्या बोला जा रहा है इसके लिए कि इसके जो मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी जो है इनकी मतलब इसका घोषणा किया है, और मंत्रालय रियायत के साथ सभी मध्यस्थलों के मामलों को खाली करने के लिए ओवरटाइम काम चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर रास्ता बनेगा। अब देखिए, वर्ल्ड थैलेसेमिया डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 8 मई के दिन। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि होता है कि आपको पता है कि थैलेसेमिया बीमारी जो होता क्या है? तो एक ऐसा बीमारी है ना, इस बीमारी में क्या होता है, अब इससे आप ऐसे समझिए कि जब हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं तो ब्लड तो पूरा बॉडी में फ्लो कर रहा है, तो इस ब्लड के थ्रू जो है हमारे पूरे बॉडी में खाना प्रवाहित हो रहा। ठीक है, तो जब खाना प्रवाहित हो रहा तो खाना में जो भी पोषक पदार्थ है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, सब तो हमारे भोजन में ही है ना, और वो सभी जो प्रवाहित हो रहे पूरा बॉडी में, तो वो तो ब्लड के थ्रू हो रहा है। तब इसी खाने में जो भी प्रोटीन जो मौजूद है, उस प्रोटीन को कमी हो जाता है। इस थैलेसेमिया बीमारी में क्या होता है कि ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन का कमी हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन भी तो बहुत सारे प्रकार के हैं हमारे बॉडी में। तो उसमें से एक प्रोटीन ऐसा है फ्रेंड्स जो ऑक्सीजन का प्रवाहित करते हैं पूरे बॉडी में, तो उस ऑक्सीजन का कमी हो जाता है मतलब पूरा बॉडी में। ठीक है, ये बीमारी है, और ये जो है हर साल 8 मई को मनाया जाता है, और इस दिन का उद्देश्य क्या है कि इसके बारे में जागरूकता पैदा करना, इसका रोकथाम और दुनिया भर के लोगों में इससे बचने के उपाय हैं। अब थैलेसेमिया से पीड़ित और लड़ने वाले सभी रोगियों को सम्मानित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। मतलब कि इस थैलेसेमिया बीमारी से बहुत सारे लोग जो जीते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस से करीब 20,000 से ऊपर लोग जीत रहे हैं,
मतलब कि ठीक होकर के घर आ रहे हैं अपना, है ना। वही बोला जा रहा है कि इससे भी जीत करके जो लोग घर आ रहे हैं तो उन सभी के लिए जो उनको सभी को सम्मानित करने के लिए जो ये दिन मनाया जाता है, ठीक है। और इसके बारे में और अच्छे से साइंटिस्ट लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरा दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और हमारा आज का लास्ट नंबर सवाल है ये फ्रेंड्स कि भारत सरकार और AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, उन दोनों मिल करके 8 मई को कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्ड एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट के लिए कितने डॉलर का समझौता किया है। मतलब कि इमरजेंसी, मैंने आपको बताया था पहले भी कि इमरजेंसी के लिए भारत जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक से हेल्प मांगा है। अभी फिर देखिए ये हेल्प मांगा है कितना रुपए का, तो करीब 500 मिलियन डॉलर का, ठीक है, 500 मिलियन डॉलर का, ठीक है। और ये जो बोला गया कि भारत के लिए क्या बोलता है, हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और हमारा करंट अफेयर आपको यूज़फुल लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं रखता हूँ, अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ।